हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिसे आप बड़े ही आराम से सीख करके अंग्रेजी को आप बोल सकते हैं। यानी आप अंग्रेजी में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी मतलब भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं तो आप उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को कैसे आपको याद होगा, कैसे आप इनको सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप वह तरीका समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें 100%। इन शब्दों की सहायता से आप बड़े ही अच्छी तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो कैसे याद होगा सर, हमको याद होता ही नहीं ये शब्द, तो हम आपको बताएंगे ना कि कैसे तरीका याद करने का क्या तरीका होता है। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा तरीका क्या होता है शब्दों को याद करने का। देखिए, अगर कोई भी चीज़ है आपको नहीं याद होता है तो क्या करिए, आप उसको पहले एक बार दो बार याद करिए, उसके बाद उसको लिखा कीजिए। यानी लिखने से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो चीज़ें फिट होने लगती हैं, याद होने लगती हैं। 2 बार 3 बार लिखेंगे ना तो आपको बड़े ही आसानी से याद होने लगेंगी। तो अगर आप इन शब्दों को हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे तो बहुत ही आराम से आप इन शब्दों को सीख जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ध्यान से केवल इन शब्दों को देखिए और सुनिए कि हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, क्या इसे बोला जाता है, इनका प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बोला जाता है, सारी बातें आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है ना, तो बस ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा गया है HEY, तो इसे क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसे पढ़ा जाता है हे। HEY इसे पढ़ते हैं हे। हे का मतलब हो जाता है अरे। हे मतलब अरे होता है। इसका प्रयोग दोस्तों यह जो है इनफॉर्मल है। जैसे हम बोलते हैं ना, हे ब्रदर व्हाट्सअप, अरे भाई क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। हे ब्रदर व्हाट्सअप, अरे भाई क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो हे का मतलब हो जाता है अरे। समझ आ गया ना, हे मतलब अरे होता है। समझ गए, इसको याद रखिए। आगे लिखा FINE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइन। FINE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइन। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण होता है, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, वह हो जाता है फाइन। इसका हिंदी मतलब हो जाता है ठीक है। फाइन मतलब ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हम सामने वाले को क्या बताते हैं, आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। समझ गए ना, तो आप इसे याद रखेंगे। कोई भी आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो अंग्रेजी में आप इसे बोल सकते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। ठीक है, आगे लिखा THANKS, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थैंक्स। THANKS इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। थैंक्स का मीनिंग हो जाता है दोस्तों धन्यवाद देना। थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। जैसे आपकी कोई मदद कर देता है, कोई हेल्प कर देता है तो उसे हम तुरंत ही बोल देते हैं धन्यवाद। तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं थैंक्स। क्या बोल सकते हैं, थैंक्स। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपकी कोई मदद करता है, कोई भी काम कर देता है तो आप उसे बदले में क्या बोल सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा BYE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बाय। बाय का मतलब हो जाता है अलविदा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें, जितने भी शब्द आपको सिखा रहे हैं ना, सारे शब्द बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी बच्चा है हमारे साथ लगातार बने रहता है, डेली अंग्रेजी में शब्दों को सीखता है, समझता है, तो गारंटी के साथ कहता हूँ वह अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। क्योंकि हम अपने वीडियो में अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़ने वाले शब्द ही सिखाते रहते हैं। अगर कोई भी बच्चा, नया बच्चा है, अगर कुछ भी उसको नहीं आता है और लगातार हमारे साथ बने रहता है ना, तो गारंटी है सीख जाएगा। क्योंकि
मैं यहाँ पर सारी बातें लिखते हुए चलता हूँ, जिससे वह देखकर भी समझ सकता है, पढ़कर भी समझ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी अंग्रेजी सीखनी है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। आगे लिखा है SORRY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी। SORRY इसे पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना, ठीक है। सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सॉरी का प्रयोग करके बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, OKEY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ओके। क्या पढ़ा जाता है, ओके। OKEY इसे पढ़ते हैं ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा, ठीक है ना। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। नेक्स्ट वर्ड HELP, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी ब्रदर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो भाई, ऐसे बोलते हैं ना। तो हेल्प का मतलब मदद करना। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड SAD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सैड। SAD इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सैड। सैड का मतलब हो जाएगा दुखी होना। सैड मतलब दुखी होना। जैसे वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। वाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आगे लिखा WHAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वाट। WHAT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों वाट। वाट का मतलब हो जाता है क्या। वाट मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो वाट का मतलब होता है क्या, समझ आ गया ना। What इज़ दिस, यह क्या है। What इज़ दिस, यह क्या है। आगे लिखा WHY, इसे पढ़ते दोस्तों वाई। WHY इसे पढ़ते मेरे भाई वाई, ठीक है। इसका हिंदी मतलब हो जाता है क्यों। वाई मतलब क्यों होता है। जैसे वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए हमारे घर पे। वाई डिड यू नॉट कम हियर, तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। वाई, तो वाई का मतलब होता है क्यों, यानी किसी से हम रीजन पूछते हैं, कारण पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई बताओ, ठीक है। तो वाई का प्रयोग करके हम बोलते हैं। वाई मतलब हो जाता है क्यों, ठीक है। अब देखिए लिखा गया आगे WHEN, इसे पढ़ते मेरे भाई व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाएगा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है। जैसे इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हम समय पूछते हैं कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। व्हेन का मतलब कब होता है। आगे लिखा है दोस्तों HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है, इसे कैसे बोलेंगे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हमने आपको सिखाया था कि फाइन। फाइन मतलब होता है ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, इस तरीके से। आगे लिखा है WHICH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों विच। WHICH इसे पढ़ेंगे मेरे भाई विच, मतलब हो जाता है कौन सा। विच मतलब कौन सा। जैसे विच इज योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। विच इज योर बाइक, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। विच इज योर फोन, तुम्हारा फ़ोन कौन सा है। विच इज योर फोन, तुम्हारा फ़ोन कौन सा है, ठीक है। आगे लिखा है WHO, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हु। WHO इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हु का मतलब हो जाता है कौन। हु मतलब कौन होता है। इसका प्रयोग दोस्तों व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए, व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कोई दरवाजे पर आया है तो आप क्या बोलते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है।
हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो कौन का मीनिंग क्या होता है, हु। आगे लिखा है WHERE, इसे पढ़ते हो मेरे भाई वेयर, WHERE इसे पढ़ेंगे वेयर, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इस वेयर का प्रयोग स्थान पूछने के लिए करते हैं, का पूछने के लिए, स्थान पूछे खरतिन कई जाला, ठीक बा। आगे बढ़ी दोस्तों, देखिएगा आगे इसे वेयर पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा गया है RIGHT, इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इसे पढ़ा जाता है राइट, RIGHT इसे पढ़ते हैं राइट, मतलब हो जाता है सही, राइट मतलब सही होता है, ठीक है। जैसे यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है, दिस आंसर इज राइट, समझ गए। आगे लिखा PLEASE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों प्लीज़, PLEASE से पढ़ा जाएगा प्लीज़, प्लीज़ का मीनिंग हो जाता है मेरे दोस्त कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया होता है, ठीक है। जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दें, प्लीज़ गिव मी अ बॉटल, कृपया मुझे एक बॉटल दे दें, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दे दें, प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना गाड़ी दे दें, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा HATE से पढ़ेंगे दोस्तों हेट, HATE से पढ़ेंगे दोस्तों हेट का मतलब हो जाता है नफ़रत करना, हेट मतलब नफ़रत करना, ठीक है। जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफ़रत करते हो, नो आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता हूँ, ठीक है। आगे लिखा GREAT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ग्रेट, GREAT इसे पढ़ेंगे ग्रेट मतलब हो जाता है महान, ग्रेट मतलब महान होता है। जैसे ही इज़ आ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है, ही इज़ आ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है, ठीक है। आगे लिखा है नेक्स्ट वर्ड LOVE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लव। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ाता हुआ चला जा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर हमें यह बातें नहीं समझ आती है, तो हम आपको वह चीज़ें ज़रूर समझाने और सिखाने का प्रयास कर देंगे, ठीक है। आगे लिखा LOVE से पढ़ेंगे दोस्तों लव का मतलब होता है प्यार करना या प्रेम करना, लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। जैसे डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, नो आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे लिखा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAPPY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैप्पी, HAPPY इसे पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, खुश होता है, हैप्पी मतलब खुश। जैसे वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो भाई, क्या बात है, वाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे लिखा नेक्स्ट वर्ड है GIVE से पढ़ते हैं दोस्तों गिव, GIVE से पढ़ेंगे दोस्तों गिव, गिव का मीनिंग हो जाता है देना, गिव मतलब देना होता है। जैसे गिव मी योर बाइक, कृपया अपनी गाड़ी दे दो, गिव मी योर फ़ोन, कृपया अपना फ़ोन दे दो, गिव मी योर शर्ट, कृपया अपना शर्ट दे दो, ठीक है, तो गिव मतलब देना। आगे लिखा TAKE से पढ़ेंगे दोस्तों टेक, TAKE से पढ़ेंगे दोस्तों टेक मतलब हो जाता है लेना, टेक मतलब लेना होता है। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो, टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो, टेक योर शर्ट, अपना शर्ट ले लो, टेक इट, इसे ले लो, ठीक है, ऐसे। आगे लिखा है KIND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंड, KIND, काइंड मतलब हो जाता है दयालु, काइंड मतलब दयालु होता है। जैसे ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति है, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है, ठीक है, तो काइंड मतलब दयालु। आगे लिखा है TIME से पढ़ेंगे दोस्तों टाइम, TIME से पढ़ेंगे दोस्तों टाइम मतलब हो जाता है समय, टाइम मतलब समय होता है, ठीक है। जैसे हम इसे बोल सकते हैं कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आगे लिखा है WELCOME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेलकम, WELCOME इसे पढ़ेंगे दोस्तों वेलकम,
वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम मतलब स्वागत करना, ठीक है। जैसे वेलकम टू माय स्कूल, मेरे विद्यालय में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय स्कूल, मेरे विद्यालय में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय होम, मेरे घर पे आपका स्वागत है, ठीक है। तो वेलकम मतलब स्वागत करना। आगे लिखा SUN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सन। सन का मतलब हो जाता है सूर्य, सन मतलब सूर्य होता है, ठीक है। जैसे हम इसे कैसे बोलेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ठीक है। तो सन का मतलब सूर्य होता है। आगे लिखा नेक्स्ट वर्ड SKY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्काई। SKY, इसे पढ़ेंगे स्काई। स्काई का मतलब होता है दोस्तों आकाश या आसमान कह सकते हैं, ठीक है। स्काई मतलब आकाश या आसमान। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला होता है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला होता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे, चाहे वह आपको आता हो चाहे वह शब्द आपको ना आता हो। जो शब्द आपको आता होगा वह आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी आपको दोबारा सीखने को मिल जाएगा। और जो शब्द आपको नहीं आता होगा उसका आपको नया सीखने को मिल जाएगा, नया चीज़ में सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा MOON, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मून। MOON, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मून का मतलब हो जाता है चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा होता है, ठीक है। जैसे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। आगे लिखा है TODAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टुडे। TODAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टुडे का मतलब हो जाता है आज। टुडे मतलब आज होता है। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें, टुडे का मतलब हो जाता है आज। तो बस दोस्तों इतने ही शब्द बचे हुए हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही अगर आप लगातार हमारे साथ अंग्रेजी के शब्दों का पढ़ने, बोलने और लिखने का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही शब्दों की वीडियोज डेली आती रहती है, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा WIDE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाइड। WIDE से पढ़ेंगे वाइड। वाइड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों चौड़ा। वाइड मतलब चौड़ा होता है। जैसे यह रोड बहुत चौड़ा है, दिस रोड इज़ वाइड, यह रोड बहुत चौड़ा है, दिस रोड इज़ वेरी वाइड, ठीक है। आगे लिखा NARROW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नैरो। NORROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नैरो। नैरो का मतलब हो जाता है सकरा। नैरो मतलब सकरा होता है, ठीक है, या पतला जिसको हम कह सकते हैं। जैसे चौड़ा उसी तरीके से पतला। जैसे यह रोड बहुत पतला है, दिस रोड इज़ नैरो, यह रोड बहुत पतला है, दिस रोड इज़ नैरो, ठीक है। आगे लिखा है WINTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विंटर। WINTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विंटर, मतलब हो जाता है गर्मी। देखिए विंटर मतलब गर्मी नहीं होता, विंटर मतलब सर्दी होता है, ठीक है ना, सर्दी। याद रखिएगा, विंटर मतलब हो जाएगा सर्दी, समर मतलब गर्मी होता है ना, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे इट इज़ द बोल सकते हैं सीजन ऑफ विंटर, यानी यह गर्मी का मौसम है, ठीक है, याद रखें। देखिए सर्दी का मौसम है। SUMMER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों समर। SUMMER, समर मतलब हो जाएगा गर्मी। समर मतलब गर्मी का मौसम, जिसको हम कहते हैं समर। SUMMER, इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया, सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे। हमने एक एक चीज़ों को आपको बताया ना कि कैसे इसे आपको पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि इनका प्रयोग करके आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। यह बात भी हमने आपको इस वीडियो में सिखाई। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।